और अब बात करेंगे यूरोप की। जंग का एक मोर्चा क्योंकि वहां भी सुलग रहा है। कभी रूसी सेना की लगातार मार झेल रहे यूक्रेन अब रूस पर कहर बनकर के टूट रहा है। यूक्रेनी सेना की ड्रोन पावर रूस के लिए मुसीबत बन रही है। रिपोर्ट्स यहां तक दावा कर रही हैं कि यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला करते हुए एक के बाद एक सैकड़ों ड्रोन से हमला किया और इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त जवाब दिया है, लेकिन यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो रशिया का सर दर्द कर रहा है। अब आपको यूक्रेन की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। रूस में तबाही फैलाती यूक्रेन के सुपर ड्रोन यूक्रेन के सैनिकों की कमी पूरी कर रहे हैं और हमले से लेकर के रेस्क्यू तक सभी भूमिकाएं ये ड्रोन ही निभा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अटैक ड्रोन भी है। यूक्रेनी सेना के पास 10 तरीके के अटैक ड्रोन हैं। वन वे अटैक ड्रोन में विस्फोटक लगातार दुश्मन से टकरा दिए जाते हैं और मिलिट्री ग्रेड के होते हैं। ये खास मकसद के लिए बनते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन के पंख अक्सर एक्स आकार के होते हैं और दूसरे ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। इंटरसेप्टर्स लंबी दूरी तक मार करने के बनाए जाते हैं और इनकी वजह से स्ट्राइक ड्रोन की वजह से मिसाइल की तरह विस्फोटक पेलोड लेकर के हमले करते हैं स्ट्राइक ड्रोन। बम्बर ड्रोन, कामिकाजी, अटैक बोट, मिसाइल लॉन्चिंग बोट से भी हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा सबमरीन, कामिकाजी, अटैक ड्रोन और मोबाइल रीयूजेबल ड्रोन से भी ये अटैक करते हैं। इसके अलावा इनके पास जासूसी ड्रोन भी है। अटैक ड्रोन के अलावा ये दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम होते हैं और कैमरा या सिग्नल पकड़ने में सक्षम एंटीने वाले ड्रोन इनके पास हैं, जो जैमिंग और कम्युनिकेशन वाले ड्रोन से भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये ड्रोन अब कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध को जितना आसान समझा था, वो वास्तव में अब अमेरिका के गले में फंसी हड्डी बन चुकी है, जिसे ना तो अमेरिका निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए नई मुसीबत लेकर आता है और अमेरिका हर दिन एक नई मुसीबत में घिरता जाता है। कभी दुनिया भर में अपनी अजेय सेना के दम पर धाक जमाने वाले अमेरिका के दोस्त भी आज बेसहारा हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ युद्ध से पहले अमेरिका ने खाड़ी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। बड़ी संख्या में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, लेकिन ईरान के महज कुछ लाख के ड्रोन ने अमेरिका की अरबों रुपए के डिफेंस सिस्टम को न केवल नाकाम साबित किया, बल्कि उन्हें तबाह और बर्बाद भी कर दिया। और अब ये हालात है कि अरब देशों पर ईरान का खतरा बढ़ते जा रहा है और अमेरिका उन्हें बेसहारा छोड़कर हटने की योजना बनाने में लगा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई की योजना पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ईरान का काउंटर अटैक हो सकता है, जिसे देखते हुए अब अमेरिका खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य बेस को खाली करने पर विचार कर रहा है। यानी अगर ईरान की मिसाइलें गिरती भी हैं, तब भी अमेरिकी सैनिक उसकी मार से दूर रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका सबसे पहले बहरीन से अपने 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को हटा सकता है। उसे ईरान से करीब 5000 किलोमीटर दूर स्पेन के रोटा रोटा नेवल स्टेशन शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा कुवैत के कैंप आरिफजान को ब्रिटेन के लेकन हीथ रॉयल बेस में शिफ्ट कर सकता है, जो तेहरान से करीब 4500 किलोमीटर दूर है। इसी तरह कतर के अल उदैद एयरबेस खाली करके संसाधनों को जर्मनी के रमस्टाइन एयरबेस पर शिफ्ट किया जा सकता है, जो तेहरान से करीब 4400 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यूएई के अल दफरा एयरबेस को इटली के एवियानो एयरबेस शिफ्ट किया जा सकता है, जो ईरान से करीब 3500 किलोमीटर दूर है। इस वजह से ईरान के हमलों से स्टेल्थ जेट और जासूसी विमान बच सकते हैं।
अमेरिका के सभी नए संभावित ठिकाने ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर बताए जाते हैं, ताकि अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा अमेरिका पूर्वी एशिया में मौजूद अपने दोस्तों का, साथियों का साथ भी छोड़ता दिख रहा है। जानकारी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी कम करने की बात कही है। उन्होंने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के साथ अपने अच्छे रिश्तों और अभ्यास के भारी खर्चों का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में साथ देने से इनकार किया था। माना जा रहा है कि ट्रंप इसी से नाराज है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास काफी महंगे हैं और इनका बड़ा खर्च अमेरिका उठाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अभ्यास उत्तर कोरिया को ऐसा संकेत देते हैं जो उन्हें गलत और दुश्मनी वाले लगते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा कि उनका उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। यही बात इस फैसले को और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया हाल के दिनों में बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंधित किया। यानी एक तरफ उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट के जरिए अपनी आक्रामकता दिखा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका उसके साथ सैन्य तनाव कम करने का संकेत दे रहा है। ट्रंप के बयान में ईरान को लेकर की गई टिप्पणी काफी अहम लगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या उनका देश अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश में शामिल होना चाहेगा। ट्रंप के अनुसार दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। ट्रंप ने खुद इस बात को कुछ हद तक अलग मुद्दा बताया, लेकिन सैन्य अभ्यास कम करने के ऐलान के साथ इसका जिक्र करने से अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में साथ न देने के कारण ही ट्रंप ये सजा दे रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ने जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दूसरे सहयोगियों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में सीधे सैन्य रसद संबंधी मदद देने को लेकर हिचकिचाते रहे हैं। उधर ट्रंप के ऐलान के बावजूद दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ होने वाला उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। ये 11 दिन चलने वाला सालाना अभ्यास है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को लेकर उत्तर कोरिया का रुख हमेशा से बेहद आक्रामक रहा है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस अभ्यास को आक्रामक युद्ध की रिहर्सल बताया था। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। 2019 में ट्रंप और किम के बीच बातचीत का दौर टूटने के बाद प्योंगयांग ने इन कार्यक्रमों को और तेज कर दिया। हालांकि खबर है कि ट्रंप का ये फैसला बिल्कुल नया नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 2018 में किम जोंग उन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता के दौरान अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास पूरी तरह रोक दिए थे। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी इन अभ्यासों का स्तर कम कर दिया गया था। अब एक बार फिर ट्रंप उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। उधर ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप को प्रशांत महासागर से भी अपना नौसैनिक बेड़ा हटाना पड़ रहा है। अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को मिडिल ईस्ट में भेजना पड़ा। इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा मिला है चीन को। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन के हटने से समंदर में जो वैक्यूम बना, उससे चीन को खुला मैदान मिल गया। यानी एक झटके में ही अमेरिका ने अपने दोस्तों को बीच मझधार में छोड़ दिया। अमेरिका को प्रशांत महासागर से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को हटाना पड़ा। हालांकि अमेरिकी सेना पहले से तय प्रक्रिया बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत क्षेत्र से यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को हटाना था तो यहाँ मौजूद मित्र राष्ट्रों को चीन से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या इंतजाम किए। अमेरिका दुनिया के सामने से लेवल अप बताकर अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन पर्दे के पीछे डराने वाली सच्चाई है।
दरअसल ईरान के साथ जंग में यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत पस्त हो गई थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी साल मई में घर लौटना था, लेकिन ईरान युद्ध के चलते इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई गई। इस जहाज ने समंदर में लगातार 250 दिन से ज्यादा का वक्त बिताकर अपने इतिहास का एक नया लेकिन दर्दनाक रिकॉर्ड बना लिया। नतीजा, महीनों से बिना ब्रेक ड्यूटी कर रहे सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। जहाजों पर खान पान, हथियारों और जरूरी रसद की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हटाने से पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक ऐसा सुरक्षा वैक्यूम पैदा हो गया जिसके लिए बीजिंग सालों से घात लगाए बैठा था। चीन हमेशा से पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को अपने रास्ते का कांटा मानता था, खासकर ताइवान पर कब्जे के मिशन में। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर कल ही चीन ताइवान पर हमला कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानकारी है कि ड्रैगन ने इस मौके को भुनाना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में चीन ने इंडोनेशिया के साथ नेवी ड्रिल की, फिलीपींस के हक वाले साउथ चाइना सी के स्कारबोरो शोल के पास बड़ा युद्धाभ्यास भी कर डाला, और तो और जापान को आंखें दिखाते हुए उसके ओकिनोटोरी द्वीप के पास गोलियां और मिसाइलें दागकर साफ संदेश दे दिया कि अब इस समंदर का बॉस अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने अमेरिका के उन दोस्तों की रातों की नींद उड़ा दी है जो ड्रैगन के जबड़े के ठीक सामने बैठे हैं। जापान, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। साफ है कि अमेरिका के दोस्त आज सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं और ईरान अपने दोस्तों की बदौलत दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।